अनंतानुबंधी हुंडी बजाइए और जीवन का मजा लीजिए। अनंतानुबंधी क्या है? जो बीमारियों का शिकार बनाए उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय, और जो बीमारियों से मुक्ति दिला दे उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। आज सहन नहीं होता है तो प्रायश्चित, गलती को स्वीकार करना, विनय, इसमें कौन से, चलो हम सब उपवास करने में दिक्कत आएगी आपको, छोड़ा छोड़ी सिखा सकती है, लेकिन जो भी गलती खम्मा में शब्द जीवा मेरे द्वारा किसी जीव की बरात ना हुई हो, कष्ट हो, दुख हुआ हो, जाने में जाने में मैं क्षमा चाहता हूँ, ये श्रावक भी कर सकता है। मुनि महाराज बोलते जीवे प्रमाण जनता पितरा प्रदूषण, ये शोधन की प्रक्रिया है, ये शांति की प्रक्रिया है, ये कामनाओं पर विजय पाने का तरीका है, ये अशुभ कर्म को शुभ में बदलने का तरीका है, प्रायश्चित है, विनय है, बड़े गुणों का सम्मान बहुमान कर। मूछें नहीं रहेंगी, ये मूछें तो साफ हो जाएंगी आपकी, ये पूछ नहीं रहेगी, ये नाक स्टेटस या तो स्टैंडर्ड कर लो या फिर जीवन का आनंद ले लो, नथिंग। सम्यक दृष्टि की पहचान, अहिंसक की पहचान, धर्मात्मा की पहचान और एवरीथिंग। मैं पैसे वाला हूँ, मेरी एक बिहार में गोटी देख लोगे तो सब भूल जाकर लग्जरी गाड़ी देखो, शादी में कोई नहीं जाता है, इसकी लग्जरी गाड़ी है, बाहर देखते पार्किंग में, और लग्जरी गाड़ी दिखाने के लिए और देखने के लिए शादी में जाते हैं। वह बैंकेट हॉल कितने लाख का है? 50-60 लाख रुपए बैंकेट हॉल में नहीं दिए तो शादी का मजा क्या है? राजधानी की बात बता रहा हूँ, मैंने शादी का मतलब पूरे परिवार का विनाश, उसका नाम शादी। दिखावा, प्रदर्शन। पहले शादी में सात्विकता होती थी, सादगी होती थी, पहले आंतरिक संबंध होते थे, आत्मीयता जुड़ती थी। अब तो केवल मूंछों पे ताव, जितनी महंगी प्लेट और उतने बड़े रईस। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। और 10 करोड़ 20 करोड़ शादी में खर्च किए और दूसरे दिन लड़का कहता है हाय आ जाती यहाँ पास, लड़का कहता है मैं आज भत्ता करूंगा, लड़की कहती मैं आज दूंगा। अरे भैया तो 20 करोड़ रुपए खर्च किए, पिताजी का क्या हो गया? ये 2 दिन की बात बता था, महीने 15 तो बात छोड़ दी, क्योंकि पहले सात्विकता होती थी, अपनापन था। अब तो शादियों में लिफाफा आ गया तो हाजिरी है, लिफाफा नहीं आया तो हाजिरी नहीं है। कहाँ है शादी? ये विवाह हमारे यहाँ संस्कार थे, 2 दिलों को जोड़ना वो विवाह होता था। अब कोई किसी से मतलब नहीं है। मैं बैकवर्ड की बात मुझे याद आ जाती है कि पहले हजारों बड़ी बड़ी पंगतें होती थी, जमाना टाट पट्टी का था, वीआईपी व्यवस्था नहीं थी, और बैठ के खिलाते थे, और कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज पत्थर में आ जाए, दोनों पत्थर विज्ञान प्रक्रिया थी। और जितने भी चल रहे हैं ये हॉस्पिटल में जाने की तैयारी है। दोनों पत्थर में बीमारी नहीं होती थी, खाओ फेंक दो। और ये तो सारा का सारा जितने पोर्टन है सबको पेट में उतार दो। खैर वो बात अलग है, जब तक घर मालिक आकर के हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करता था, क्या मजाक कितना चतुरा हो, कैसा भी आइटम वो हाथ बढ़ नहीं सकता था। अब तो ऐसे दीप पाठ करेंगे, महीनों के भूखे प्यासे पढ़ाई आपकी जीवन शैली की बात कर, तो विनय की बात कर रहा था, नम्रता, बड़े लोगों को सम्मान जब परिवार में दिया जाता था, घर में शांति, अमन, चैन, अशुभ कर्म भी घुटने टेक सकता है आपका। ये विनय में ताकत है। सामूहिक परिवार में कोई भी भैया कमजोर है, कोई परिस्थिति आती है, पता नहीं पड़ता है कौन कमजोर है कौन नहीं। अब आजकल तो सबको बिखरने वाला काम हो गया है, टूटने वाला काम हो गया है, जोड़ने वाला काम ही रहा है। तो मैं आपको तब की बात कर रहा हूं, अगर कोई बड़ा बूढ़ा है, उसको नम्रता के साथ प्रस्तुत होते हैं,
विनय के द्वारा पात्रता आती है। अब तो नम्रता जैसी चीजें रही नहीं है और परिणाम देख रहे हो, जीवन आपका बोझा हो गया है। ये अंतरंग तप है। वैयावृत्ति गोता करता था एक घर की, बता रहा हूं, ये तप के द्वारा जो घर बसाए हुआ तप कहलाता है, ये आपको बताना चाह रहा हूं। आप तो खाली छोड़ा छाड़ी में तब समझते हो। एक बहू सासू की सेवा करती थी तो सासू और बहू कभी भी मजाल, कोई पड़ोसी कैसा भी कान भरने आ जाए, वो दौरानी जेठानी सगी बहनों की तरह रहती थी। इतना प्रेम होता था, सासू बहू में कितना प्रेम होता था। वह बहू सासू की सेवा करती थी और सासू का प्यार दुलार बहू के अशुभ कर्म को भी उसे महसूस नहीं होने देता था। आपने अनुभव किया होगा, जब अपनापन व्यक्ति को मिलता है तो कष्ट और दुख भी व्यक्ति भूल जाता है, और जब अपनापन नहीं होता है तो कितना प्रॉपर्टी वैभव हो। तो सबकी बात कर रहा हूँ, विनय है, वैयावृत्ति है, सेवा करते थे पहले, पोते दादा दादी की, बहू सासू की सेवा, सुपर्णखा भी सासू हो। और अगर बहू सीता मैना सुंदरी जैसी हो तो सुपर्णखा सासू को सीता बना दे, उसका नाम है धर्मात्मा, उसका नाम धर्म है, उसका नाम है इंद्राणी। और परसों तो आप तो अप्रिय हो जाओगे। अबे तो खूब पूजा पाठ बदल रहा है। अरे विधान करने के बाद पूरा जीवन क्रम बदल जाना चाहिए आपका, तो जीवन का आनंद है। तो भैया, ये मैंने तब की आपसे बात की, छोटी छोटी चीजें जीवन का करियर बना सकती है। ये विनय बहुत बड़ी ताकत है। ये वैयावृत्ति, एक मुनि महाराज की समाधि के लिए 48 मुनि महाराज की ड्यूटी लगाते हैं। आचार्य संघ में 48 मुनि महाराज की ड्यूटी लगती है। ये वैयावृत्ति अंतरंग तप है। अब ये सब चीजें विदा लेती जा रही है। शांति कहती है मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, ये शांति कह रही है। तो तब जो परिवारों को बचाए, तब तनाव घटाए, तब जो जीवन में खुशहाली लाए, तब जो विपत्तियों में मुस्कुराना सिखाए, उसका नाम तप है। गाली दी और गाली का जवाब नहीं देना और टेंशन नहीं करना, सब तो पौध के लिखे हैं। मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, गाली मुझे लगी कहाँ? इतना मुक्त होने की प्रक्रिया का नाम निद्रा बता रहा हूँ आपको। घर बसाने का नाम निद्रा बता रहा हूँ। तब सा निद्रा तब के द्वारा निद्रा होती है। तो जो जितना सहन कर लेता है वो उतना महान बनता है, और जो किसी की बात सहन नहीं कर सकता है वो दर दर की ठोकरें खाता हुआ जीवन को नारकी बना लेता है। एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना। हमारे यहाँ तो सहज में चीजें थी, अब कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि शरीर में ताकत है नहीं। फास्ट फूड खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और चाय पीने वालों का हालत क्या है क्या नहीं है आप जानते हैं। पहले मोटा खाना पीना होता था, सहन होता था, और जब वो नीम की हरी लौट स्कूल पाठशाला में पढ़ती थी तो ये सारे पहाड़ी गिनती याद हो जाती थी। उसे विद्या दायनी बोलते थे, रोल गड्ढा। तो आज के समान में तो जानते ही, तो रोल पढ़ती थी। अब तो कोई टीचर बच्चे को तेजी भी बोल दे तो मम्मी पापा और कोर्ट कचहरी और पुलिस FIR कर जाएगी। ये जीवन की विषमता है। खैर बंधुओं, बहुत तरह की चीजें, सब चीजें निश्चित नहीं है। हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो आ सकता है। केवल ज्ञान से आप परिचित नहीं। हमने तो अमृतचंद स्वामी का वह श्लोक पढ़ा है, पुरुषार्थ तज्जेत परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तरिव सकला फलत पदार्थ मालिका यत्र। वह तीनों लोक की, तीनों काल की केवल ज्ञान में पर्याय आ रही है। हमें नहीं मालूम केवल ज्ञान क्या जानते नहीं जानते हैं। हम जो ढलकाएंगे वह केवल ज्ञान
में आएगा। केवल ज्ञान के अनुसार परिणमन होने वाला है। एक और तो कहते हैं द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और दूसरी ओर क्या केवल ज्ञानियों की आदि न हमारा परिणमन। ये सब विचारनीय विषय स्वाध्याय करने वाले। तो भैया कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है, सब चीजें निश्चित नहीं है। जैसे निमित्त मिलेंगे, कारण मिलेंगे, वैसे कार्य की सिद्धि होगी। अभी आप 5 से 28 अर्घ, 5 से 12 अर्घों से आप पंच परमेष्टि की उपासना करें। ये भक्ति क्या है? जो अशुभ को शुभ बनाते। तो आप पढ़ते हैं, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी माँ, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। आपका काम दुख मेटना और सुखी बनाना। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं बनाता है, अपना अपना पुण्य पाप करता है, लेकिन निमित्त बन सकता है ये सामूहिक पुण्यर्जन के माध्यम से। अगर ये व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा तो ऐसा होगा, उस रास्ते से जाएगा तो ऐसा होगा। सब कर्मों के विचित्र विचित्र खेल है, और हम तो कर्म को बदल सकते हैं। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं नेमीचंद स्वामी के चैनल से, मैं बोल रहा हूं धवला वीरसेन स्वामी के चैनल से। कर्म जरूरी नहीं है फल दे। कर्म बांधने के बाद भी और बिना फल दिए, उनसे कहते मिस्टर टाइम यहाँ पर जा अभी टाइम नहीं, जब फ्री में हूं तब बात करें। अशुभ कर्म की बात कर रहा हूँ, विपत्ति की बात कर रहा हूँ। निरत्ति निकाट्य जैसे कर्म नियम से फल दे के नष्ट होते हैं। वीरसेन स्वामी ध्यान रहते हैं पहली पुस्तक में और कई जगह, परमात्मा की भक्ति के द्वारा वे कर्म भी बिना फल दिए नष्ट हो सकते हैं। कौन तरह की व्यवस्था कर्म सिद्धांत। आप अभी पूजा भक्ति कर रहे हैं, ये शुभ कार्य आप कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, संत को आहार दे रहे हैं, अभिषेक पूजा कर रहे हैं। आपकी पाप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति कमजोर हो रही है और प्रशस्त पुण्य प्रकृति की अनुभाग शक्ति बढ़ रही है। मेडिकल साइंस से आपका विल पावर, नकारात्मक सोच, सकारात्मक, वाइट की बात कर रहा हूँ, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आज ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब अभी आप विधान नहीं कर रहे। विधान करने का मतलब पूरी जीवन शैली बदल जाए। शरीर की कोशिकाओं तक हमारी आवाज पहुंचे, धमनियों में हमारी आवाज पहुंचे, हार्मोन्स को बदल सकते हैं। तो अशुभ कर्म की ताकत क्या है? वो हमें सता दे। श्रीपाल के सामने आया अशुभ कर्म, मेनासुर जी के सामने अशुभ कर्म आया, आओ बेटा मैदान में, तुमने दुनिया में नचाया है, हम तुम्हें नचाते हैं, तुम हमें ज्यादा बेड रेस्ट करा सकते हो। कोई पति के साथ पायकर हुआ है, कोई बात नहीं है, आओ मैदान में देखते हैं कौन सी विपत्ति आ रही है। मेना सुंदरी अबला नहीं थी, सबला थी, और तुम तो जरा जरा सी बातों को लेके अगर आंखों में आंसू नहीं आए तो जिंदगी का मजा ही नहीं। अब तो आंसू नहीं आती, इतना संवेदनहीन होता जा रहा व्यक्ति। पहले कोई घटना सुनता था तो थोड़ी दर्द होता था, अब सामने मुर्दा बैठा है, हेलो 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 बेटे का जाता जवाब तो मैं समझा ज्ञान नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ, सही गलत क्या है। आपकी जीवन शैली बताना चाह रहा हूँ, क्या जीवन का आनंद था। सारा आनंद पहले घटना सुनते थे तो आदमी सोचता था, अब आंसू भी नहीं आते, इतना सामने कोई तड़प रहा हो और फिर भी दर्द मिलता है। ये आज की जीवन शैली की बात कर रहा हूँ। तो भैया सब चीजें निश्चित नहीं है, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। अश्रेष्ठियों पूछे, जब तक कार्य की सिद्धि हुई है पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने पर सफलता न मिले तो फिर भाग्य में ऐसा लिखा था, केवल ज्ञान में ऐसा होना था। तो इसके लिए जब विश्वास न हो, गोमट सात क्रमकांड गाथा नंबर आप देखें,
नियतवाद नाम का दर्शन है, जो कहता है जिस जीव का जिस निमित्त से जहां जैसा होगा वैसा ही होगा, ऐसा जो मानता है उसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहा है। 10 कण की व्यवस्था है, बंद है, विच्छुद्धि है, उदीना है, संक्रमण है, सब निश्चित जाएगा। तो उदीना की व्यवस्था, हम मार्केट में जा रहे हैं, मंत्र आए और रास्ते में मिल गया कमची वाला कोई चाट पकड़ी भैया वाला, मंत्र कहता खा लो, लेकिन आत्मा कहती नहीं, कभी मंत्र जा रहे अपने काम नहीं करना है। उदीना हो गई असाता वेदनी की, जो 10 बजे बोल रही थी, लेकिन हमारा कंट्रोल हुआ उस पर, क्या कर लिया उस कर्म ने। अभी आज यहाँ बैठे हैं, कई कर्म आकर के लौट गए, उन्होंने सोचा संत के पास धर्म सभा में है, सामान्य कर्म तो अरे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों तंग करो, वो बाहर से लौट जाते। होटल पे और घर में होते तो कोई घटना घट जाती, कोई परेशानी हो सकती थी। ये धर्म सभा की बात कर रहा हूँ, ये धार्मिक अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ, सब चीजें निश्चित नहीं है। इस रास्ते से आएगा तो घटना घटेगी। एक्सीडेंट क्या है, आर या पार। देखने वाले कहते हैं इस गाड़ी में बैठने वाले एक नहीं बचा होगा, और गाड़ी में बैठना कुछ नहीं आया और गाड़ी चूरन हो गई। निश्चित सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पुण्य या किसी मुनि महाराज को आहार दिया है, आहार की अनुमोदना की है, उसके ऊपर बार-बार घटना घटी। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। विपत्तियों को संपत्ति बनाने का नाम है सम्यक दर्शन धर्म। आपने धर्म को केवल रूढ़ी परंपरा समझ रखा है, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब आप तो उनसे बात सुनते नहीं हो, आपको मोबाइल की इतनी आवाजें गूंजती रहती हैं, तो आत्मा की आवाज बेचारी तो क्या एक कोने से बैठी बैठी तरसती रहती है, हमारी भी सुन लो भैया, हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी सुनना, तो मोबाइल की सुन। ये आपके जीवन से बात कर, सब चीजें निश्चित नहीं है। आप पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ के बल पर अशुभ कर्म को भी आप बदल सकते हैं, विपत्तियों को भी आप बदल सकते हैं। क्या कर लिया कर्म, कर्म जड़ है, हम चैतन्य हैं, किंतु कर्म कुछ नहीं करते ऐसा एकांत नहीं है, और कर्मों से सब कुछ होता हो ऐसा एकांत नहीं है। तो पंच परमेष्टि की भक्ति उनकी सारे के सारे 512 एल्बम के माध्यम से कल आपने देखा होगा। श्रद्धांजलि तो परसों रखी है, कल आमस्मती माता जी, बहुत कम पुण्यशाली व्यक्ति होती है ऐसे, आचार्य बनने के बाद, मुनि बनने के बाद भी समाधि नहीं कर पाते।